जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है बलराम जाखड़ का, ऑप्शन नंबर बी। बलराम जाखड़ ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है। वह एक भारतीय राजनीतिक सांसद और मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थित है? भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थित है गुजरात के दहेज में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है हॉकी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने न्यूनतम सांसदों का समर्थन आवश्यक है? भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 न्यूनतम सांसदों का समर्थन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में अविश्वास प्रस्ताव लाने को केवल लोकसभा अर्थात भारत की संसद के निम्न सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क स्थापित किया गया था 2003 में, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। संगठन का मुख्यालय ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है? दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है एंजिल, ऑप्शन नंबर डी। वेनेजुला में स्थित एंजिल झरना दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित भारत की कुल तटीय लंबाई लगभग कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हिंद महासागर के सबसे गहराई वाले स्थान का क्या नाम है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर के सबसे गहराई वाले स्थान का नाम है सुंडा गर्त, ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर के सबसे गहराई वाले स्थान का क्या नाम है? तो सुंडा गर्त है, जिसे जावा गर्त के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो दोस्तों अवध के वह नवाब थे आसफ उद्दौला, ऑप्शन नंबर ए, जिसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच के बर्तन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह स्थान है फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या अध्याय कौन सा है?
तो दोस्तों रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड हो जाएगा बाल कांड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के लेखक कौन हैं? हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेणुका वेटलैंड नामक रामसर वेटलैंड साइट स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रेणुका वेटलैंड नामक रामसर वेटलैंड स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक मापन में कितने प्रदूषकों को शामिल किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 प्रदूषकों को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहा गया है अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनावी सुधार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 38 राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यादवों की संधि द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो दोस्तों वह क्षेत्र था असम का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज पक्षी है? राजस्थान का राज पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी। जबकि झारखंड का राज पक्षी है एशियाई कोयल, उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है सारस क्रेन, भारत में उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक का राज पक्षी है भारतीय रोलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे? पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है ट्राई सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के महाराष्ट्र राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक थी। थैंक यू।